तो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज परमार और आज के इस खूबसूरत से लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? तो डायगोनल रिलेशनशिप वह होता है कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट कुछ एलिमेंट थर्ड पीरियड के नेक्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टीज शो रखते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी मौज मस्ती के। तो देखिए, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, कौन से सेकेंड पीरियड, जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है ना, जैसे कि लिथियम बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो इनके जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो किसके जैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं? थर्ड पीरियड के नेक्स्ट वाले एलिमेंट की तरह। जैसे लिथियम, थर्ड पीरियड कौन सी होती है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स किनके जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं? थर्ड पीरियड के नेक्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट से कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे कि एटॉमिक साइज उनकी सिमिलर होती है, आयनिक रेडियस उनकी सिमिलर होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उनकी दोनों की सेम होती है, या फिर अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। कभी एग्जैक्ट सेम ना हो तो अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगी। तो यही रिलेशनशिप को बोलते हैं अपन डायगोनल रिलेशनशिप। बेरिलियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है? एल्यूमिनियम के साथ। और ये वाले जो ट्रेंड है ना, जैसे लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ, ठीक है। बट आगे जाते जाते ये डायगोनल रिलेशनशिप डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो डायगोनल रिलेशनशिप समझ गए कि सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के नेक्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट से डायगोनली प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मतलब डायगोनली सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो एक बार इसको डेफिनेशन देख लीजिए। सम एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन ग्रुप ऑफ सेकेंड पीरियड रिसेंबल मच इन प्रॉपर्टीज विथ थर्ड पीरियड ऑफ नेक्स्ट ग्रुप। मतलब सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के नेक्स्ट ग्रुप से क्या रखते हैं? सिमिलर प्रॉपर्टीज, मच सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं। दैट इज एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आर डायगोनली रिलेटेड इन प्रॉपर्टीज। मतलब दोनों ही डायगोनली रिलेटेड है इन प्रॉपर्टीज से, और इसी फिनोमिना को बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं अपन? डायगोनल रिलेशनशिप। तो भाई डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है? वो होता है एटॉमिक साइज की वजह से, सिमिलर एटॉमिक साइज की वजह से, सिमिलर पोलराइजिंग पावर की वजह से, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो इन सब फैक्टर को अपन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर चलते हम नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब आ गए हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में डायगोनल रिलेशनशिप अराइसेस बिकॉज ऑफ, कि डायगोनल रिलेशनशिप अराइज ही क्यों होती है। उसके तीन मेजर है फैक्टर है। पहला सिमिलर एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज सिमिलर होने के कारण डायगोनल रिलेशनशिप अराइज होती है। मतलब लिथियम और मैग्नीशियम की एटॉमिक साइज लगभग सिमिलर होती है, इसलिए डायगोनल रिलेशनशिप अराइज होती है। तो देखिए, लिथियम और इधर आता है मैग्नीशियम, ठीक है। तो लिथियम की जो मेटलिक रेडियस होती है वो होती है 152, और मैग्नीशियम की मेटलिक रेडियस कितनी होती है? mg। मैग्नीशियम की मेटलिक रेडियस होती है 160। तो ये दोनों लगभग सिमिलर है, ठीक है। मेटलिक रेडियस लगभग सिमिलर है, तो इसलिए ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। और आयनिक रेडियस भी देख लेते हैं। लिथियम प्लस आयन की आयनिक रेडियस होती है 72, और मैग्नीशियम 2+ की भी लगभग होती है 76 एंगस्ट्रॉम और 72 एंगस्ट्रॉम। तो ये मेटलिक रेडियस और ये आयनिक रेडियस, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है।
तो इस कारण से लिथियम वर्सेस मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होती है, इसके कारण से भी वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। जैसे लिथियम, इधर लिथियम बेरिलियम, तो लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप रखता है? मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। बेरिलियम किसके साथ रखता है? एल्यूमिनियम के साथ। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं होता है। देखो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1, तो मैग्नीशियम की होती है 1.2। बेरिलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.5, तो एल्यूमिनियम की भी होती है 1.5, ठीक है। और ऐसे आगे चलते जाएंगे तो बोरोन, बोरोन किससे डायगोनल रिलेशनशिप रखता है? सिलिकॉन से। तो बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है 2 और इसका होता है 1.8। तो देखो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में 1, 1.2 लगभग सिमिलर है। 1.5 और 1.5 बेरिलियम और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग दोनों का ही सेम है, लगभग एग्जैक्ट सेम है। बोरोन का 2 होता है और सिलिकॉन का 1.8 होता है। तो इनके इतनी सारी प्रॉपर्टी सिमिलर होने के कारण ही बोलते हैं हम कि ये दोनों आपस में कैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप प्रॉपर्टीज रखते हैं। मतलब डायगोनली ये बहुत सी प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर होती है, ठीक है। और थर्ड होता है सिमिलर पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर मतलब स्मॉल केटायन लार्ज एनायन, ठीक है। तो ये सब स्मॉल केटायन बनाते हैं, तो इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हम देखेंगे लिथियम और मैग्नीशियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। तो एक बार नोट कर लीजिए इसको। तो अब आ गए हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम देखेंगे सिमिलरिटीज बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो पहली प्रॉपर्टी है लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ रिएक्ट डायरेक्टली विथ नाइट्रोजन। दोनों ही नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट करती है टू फॉर्म लिथियम Li3 एंड लिथियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम Mg3N2 magnesium nitride respectively, whereas other alkali metals do not form nitrides। पर इनके अलावा दूसरी अल्काली जितनी भी मेटल्स है वो नाइट्राइड नहीं बनाती है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी फ्लोराइड ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर इनसोल्यूबल इन वाटर। मतलब जो फ्लोराइड और कार्बाइड भी, फ्लोराइड एंड कार्बाइड ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम दोनों के फ्लोराइड और कार्बाइड इनसोल्यूबल रहते हैं वाटर में, और बाकी जितनी भी वेरियस अदर कंपाउंड ऑफ अदर अल्कालीज आर सोल्यूबल। मतलब जितने भी दूसरे अल्काली मेटल के कंपाउंड रहेंगे वो सब सोल्यूबल रहेंगे उनके फ्लोराइड्स में और कार्बाइड्स में, ठीक है। थर्ड, लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर हार्ड मेटल्स। दोनों ही हार्ड मेटल रहते हैं, वेयरएज अदर मेटल्स ऑफ वन ए ग्रुप आर सॉफ्ट। फर्स्ट ए ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स सारे सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ए ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स बाकी सॉफ्ट होते हैं, और इनके हार्डनेस की वजह से ही देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट कहता है लिथियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स आर वीक बेसेस। जितने भी अपने लिथियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे? वीक बेसिस रहेंगे। वेयर एज हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। मतलब लिथियम और वाले को छोड़ दो, लिथियम को छोड़ दो, तो बाकी जितने भी मेटल्स के हाइड्रोक्साइड बनेंगे वो सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस रहेंगे, और सिर्फ लिथियम और मैग्नीशियम वाले ही वीक बेसिस रहेंगे, ठीक है। सिक्स पॉइंट आता है बाय थर्मल डिसइंटीग्रेशन ऑफ लिथियम नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट Li2O एंड MgO आर ऑब्टेन रिस्पेक्टिवली। मतलब थर्मल डिसइंटीग्रेशन ऑफ लिथियम नाइट्रेट LiNO2
LiNO3, सॉरी LiNO3 नाइट्रेट है ना, तो लिथियम नाइट्रेट का अपन थर्मल डिसइंटीग्रेशन करेंगे, मतलब हीट करने पर, लिथियम नाइट्रेट को हीट करने पर हमें क्या मिलता है, Li2O प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। वहीं मैग्नीशियम Mg2O MgNO3 होल ट्वाइस, NO3 होल ट्वाइस। तो इसको हीट करने पर मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करने पर हमें क्या मिलेगा, MgO मैग्नीस ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। तो इन दोनों को हीट करते हैं तो हमें सिमिलर प्रोडक्ट ही मिलते हैं, क्योंकि ये डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं, इसीलिए हमको ये मिलते हैं। बाकी लिथियम नाइट्रेट में ही हमें NO2 प्लस O2 मिलता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट जैसा ही। बट लिथियम नाइट्रेट की जगह हम और कोई सा भी मेटल ले लेंगे तो हमें NO2 और O2 नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा MnO2 प्लस O2। तो ये मिटा के मैं अभी लिख देता हूं, तो ये मिटा देते हैं। कभी कभी हमने लिथियम के अलावा कोई सा भी मेटल लिया MnO3, उसको हीट करेंगे, ठीक है। ये कौन सा अपना अल्कलाई मेटल है, M क्या है यहाँ पर, अल्कलाई मेटल। अल्कलाई मेटल के नाइट्रेट को अपन हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, MnO2 प्लस O2, MnO2 प्लस O2। वो इसके जैसी सिमिलर रिएक्शन नहीं देगा। तो M क्या है अपना यहाँ पर, M है अपना अल्काली मेटल एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम को छोड़कर बाकी जितने भी अल्कली मेटल रहते हैं उनके नाइट्रेट को अपन डिसइंटीग्रेशन मतलब हीट करेंगे, थर्मल डिसइंटीग्रेशन करेंगे तो MnO2 प्लस O2 मिलता है। बल्कि लिथियम के साथ हमें Li2O प्लस NO2 प्लस O2, ये अल्कालाइन अर्थ मेटल जैसा ही मिलता है, जैसे कि MnO3 होल ट्वाइस। अब यहाँ पर M क्या है, यहाँ पर M है अपना अल्कालाइन अर्थ मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल। तो इसको थर्मल डिसइंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो क्या मिलेगा हमें, MO प्लस NO2 प्लस O2। और M अपना कोई सा भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हो सकता है, बट यहाँ पर लिथियम को छोड़कर कोई सा भी लेंगे तो हमें MnO2 प्लस O2 मिलेगा। इसलिए लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप प्रॉपर्टी रखते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो लिथियम एंड मैग्नीशियम की लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या है लास्ट प्रॉपर्टी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इज वेरी लेस। मतलब इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी रहती है, स्टेबिलिटी वो बहुत कम होती है, किनकी, लिथियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की, कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल, दूसरे अल्कली मेटल से। एंड द लिबरेट CO2 गैस इजीली ऑन हीटिंग, और ये आसानी से CO2 गैस को निकाल देते हैं इजीली, कब, हीटिंग करने पर। तो देखिए Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट, Li2CO3 on heating gives Li2O लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, क्या देते हैं, प्लस CO2 गैस। मतलब जितने भी अल्कलाई मेटल है CO3 ऑन हीटिंग नो रिएक्शन, कुछ देते ही नहीं है, मतलब नो इफेक्ट या फिर नो रिएक्शन। यहाँ पर M क्या है अपना, यहाँ पे M है अपना ऑल अल्कली मेटल्स, ऑल अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट
एक्सेप्ट लिथियम, एक्सेप्ट लिथियम, क्योंकि लिथियम के कार्बोनेट को हीट करने पर हमें क्या मिलता है, CO2 गैस आसानी से रिलीज कर देता है, पर बाकी अल्कली मेटल ऐसा नहीं करते लिथियम को छोड़कर। लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप रखता है, मैग्नीशियम के साथ, और मैग्नीशियम और उसके जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो सब भी CO2 गैस आसानी से रिलीज कर देते हैं। तो MCO3 मेटल, MCO3 मतलब अब यहाँ पर M क्या है, अपना ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीज ऑक्साइड, मतलब MO, M यहाँ पे अपना ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो MO प्लस CO2 गैस रिलीज कर देगा। मतलब जितने भी अपने अल्कलाइन अर्थ मेटल है उनके कार्बोनेट को अपन हीट करेंगे तो वो आसानी से CO2 गैस रिलीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो वेरी लेस थर्मली स्टेबल होते हैं, ठीक है। और वैसा ही उनके जैसा ही लिथियम प्रॉपर्टी शो करता है, बाकी लिथियम को छोड़ के उसके अलावा कोई भी CO2 गैस आसानी से रिलीज नहीं करेगा अल्काली मेटल्स में। तो ये हमारी पूरी डायगोनल रिलेशनशिप हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम कवर कर लिया। अब देख लेते हैं हम सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। तो अब देखते हैं सिमिलरिटीज बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। अभी तक हमने देखा है अभी तक अपन ने देखा है किसकी, लिथियम और मैग्नीशियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब देखेंगे बेरिलियम और एल्यूमिनियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम डू नॉट प्रोवाइड कलर टू बंसेन बेंसर ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होने के कारण ये कलर नहीं देते हैं, ठीक है। सेकंड, देयर इज नो टेंडेंसी टू फॉर्म परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड इन देम। बेरिलियम और एल्यूमिनियम परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बताते, ठीक है। इनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती है परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाने की। थर्ड, देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। और इनकी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक इन नेचर होती है। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल।